कई हजार करोड़ की मूर्ति सिर्फ 6 महीने में टूट गई अपने आप। जो दवाई 10 रुपए की थी आज के समय में वो 100 रुपए की मिलती है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? प्रशासन के दम पे आपने जबरन मीटर लगवाया है। उन मजदूरों के विषय में आपने नहीं सोचा और उनको लूटने का जो आपने एक बहुत बड़ा प्लान रचा है, बड़ी कंपनियों से डील करके जदयू की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, स्मार्ट मीटर और महिलाओं का स्मार्टफोन दोनों आपको इस 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, तो जनता को धमकी देने का गलती कभी मत करना माननीय नीतीश कुमार जी और बिजली डिपार्टमेंट के लोग। और क्राइम को बढ़ावा जितना नीतीश कुमार जी आपने दारूबंदी से दिया है बिहार को, बिहार की जनता के खटक रहे हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार का ढोल शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना ढोल पीटा, शायद मैं समझता हूं भारत ही क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा पहला व्यक्ति होगा जिसने सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे सुबह से लेकर रात तक बातें की। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर सिर्फ बोलना और हल्ला करने से सत्ता प्राप्त करना क्या ये काफी है, या उसके ऊपर गंभीरता से काम करना ये बहादुरी होनी चाहिए? और भ्रष्टाचार किसको कहते हैं, यही बातें करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। अभी शिवाजी की मूर्ति 6 महीने में टूट गई। अब सोचिए, कई हजार करोड़ की मूर्ति सिर्फ 6 महीने में टूट गई अपने आप। तो ये क्या है भाई? भ्रष्टाचार ही है, इसको क्या कहेंगे आप? आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर अटल सेतु पुल सिर्फ 5 महीने लाइफ, सिर्फ 5 महीने, 5 महीने में पुल में दरारें आ गई पूरी। इसको आप क्या कहेंगे? यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? इसी तरीके से बनारस के अंदर एक ब्रिज गिर जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? 10 साल पहले जो दवाई 10 रुपए की थी आज के समय में वो 100 रुपए की मिलती है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? 10 साल पहले जो दूध 30 रुपए लीटर था आज 68-70 रुपए लीटर दूध है। भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? दूध पे हम जीएसटी देते हैं, चाय पत्ती पे हम जीएसटी देते हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल पे जीएसटी हम देते हैं। 28% जीएसटी 4 चक्का वाहनों पे 2 चक्का वाहनों पे दिया जाता है, 5% जीएसटी 4 चक्का पे दिया जाता है। और अब जो भी आपने देखा स्मार्ट मीटर, एक लूट का मीटर। आपने देखा होगा जब जियो कंपनी आया था तो उसकी प्रचार श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आप सब ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जियो सिम का प्रचार किया, जियो कंपनी का प्रचार किया और 6 महीने तक डेटा मुफ्त में दिया। तब
जियो कंपनी प्रॉफिट में हो गई, सोचिए आप। और जब मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की अभी कुछ ही दिन पहले, तो जियो कंपनी घाटे में हो गया। तो 100-150 रुपए रिचार्ज बढ़ गया अचानक से। आश्चर्य की बात है ना। अब ये स्मार्ट मीटर अडानी का मीटर है। रीडिंग वाले मीटर के ऊपर आपको 200 रुपए या 300 का या 500 का, या कहें बड़ा परिवार है, बड़ा घर है तो 1000 रुपए का यह बिजली बिल का चार्ज आता है। लेकिन सोचिए, स्मार्ट मीटर, एक ऐसा मीटर कमाल का स्मार्ट है भाई। स्मार्ट यदि कोई है तो मैं बार बार ही कहता हूं, अडानी ग्रुप है। मुकेश और इनके सहयोगी, इनके इशारे पे नाचने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार राज्य हमारा पहला राज्य है जहां स्मार्ट मीटर लगा है। वाह, क्या तोप मारा है, तीर नहीं तोप मारा है, कमाल का। इतना बड़ा तोप नीतीश कुमार की सरकार ने मारा है कि बस पूरे बिहार की जनता जहां जहां मीटर लगा है ढूंढ रहे हैं इनको। एक बारी नीतीश कुमार जी उस घर पे चले जाइए, अपने कार्यकर्ता को भेजिए, देखिए फिर जनता का स्मार्टपन और क्या कहते हैं महिलाओं का स्मार्टपन, उनका झाड़ू बाखूबी। झाड़ू से महिला जो है ना कचरा घर का बहुत अच्छे तरीके से साफ करती है, यह समझ लीजिए माननीय नीतीश कुमार जी। और महिलाओं के दम पे ही आपने सत्ता प्राप्त किया बिहार में, वो साइकिल वाला लड़कियों को देके, छात्राओं को, वो चला आपका योजना अच्छा। लेकिन यकीन मानिए कि झाड़ू महिलाओं का अब की बार इंतजार कर रहा है मोदी सरकार का भी बिहार में, यानी उनके गठबंधन का, ये स्मार्ट मीटर की वजह से। और क्या कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, आपका भी वेट कर रही हैं महिलाएं सब। आइए जरा हमारे मधुबनी, उन इलाकों में जाइए जहां आपने जबरन प्रशासन के दम पे आपने जबरन मीटर लगवाया है। और जो मजदूर मजदूरी करते हैं, क्या कहते हैं 300 रुपए की, और उन मजदूरों के विषय में आपने नहीं सोचा, और उनको लूटने का जो आपने एक बहुत बड़ा प्लान रचा है, बड़ी कंपनियों से डील करके, जदयू की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, कमाल का आपका ये सिस्टम आपको कहां ले जाएगा माननीय नीतीश कुमार जी, ये तो 2025 का चुनाव आपको बता देगा। और हर उस नेता को बिहार में अब उसकी औकात पता चलेगी आने वाले टाइम के अंदर, कि जनता से जो आप बड़ी डींगे मार के वोटें प्राप्त करते हो, तो जनता का मूड जो है, क्या आपका स्वागत होने वाला है। जरा अपने अपने क्षेत्र में विधायक महोदय सब जो सत्ता की मलाई खा रहे हो ना, सबको चेतावनी दे रहा हूं, जरा अपने क्षेत्र में जाना तो महिलाओं की झाड़ू से जरा बच के जाना, क्योंकि कहां पे आपके सर पे कितने झाड़ू पड़ेंगे। ये एक शायद स्मार्ट मीटर और महिलाओं का स्मार्टपन दोनों आपको इस 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। तो समय रहते थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा क्या कहूं, बहुत संभल जाइए, क्योंकि जुल्म और सितम ज्यादा दिन तक नहीं चलता।
आप जुल्म भी कर रहे हैं इस बिहार की जनता के साथ और सितम भी कर रहे हैं गरीब मजदूर किसानों के साथ। तो माननीय नीतीश कुमार जी, इस चीज को आप थोड़ा संभलें। और भारतीय मित्र पार्टी 2 सितंबर को फिर जुलूस निकालने वाली है मधुबनी समरनाले से बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिस तक। और उसके बाद मैंने 10 दिन का चेतावनी दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी कि 10 दिन में आप इस पे विचार करिए, लेकिन अभी तक कोई न्यूज नहीं मिला है। बल्कि आपके जो अपने आप को हिटलर की औलाद समझने लगे हैं बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारी, वो चेतावनी दे रहे हैं आम जनता को, वो भी संभल के रहें, जनता को चेतावनी देने की गलती ना करें। जनता से नीतीश कुमार जी आप हैं और आपका डिपार्टमेंट है, बिजली डिपार्टमेंट है, सब जनता के लिए बने हुए हैं। तो जनता को धमकी देने का गलती कभी मत करना माननीय नीतीश कुमार जी और बिजली डिपार्टमेंट के लोग। मैं बार बार ही कह रहा हूं, संभल जाओ नीतीश कुमार जी, वरना ये दारूबंदी के नाम पे जो आपने बिहार में एक लूट मचा के रखा है ना, दारूबंदी में भी, और सारे आपके डिपार्टमेंट के आदमी हत्ता वसूली में लगे हुए हैं और क्राइम को बढ़ावा जितना नीतीश कुमार जी आपने दारूबंदी से दिया है बिहार को, बिहार की जनता के खटक रहे हैं। हमारा मधुबनी जिला इतना शांतिपूर्वक जिला था, उसको बर्बाद करने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आज गांव में चौराहे पे दारू मिलती है, खुलेआम मिलती है, और उसमें क्राइम बढ़ रहा है। और क्राइम बढ़ाने का काम श्री नीतीश कुमार की सरकार कर रही है, क्योंकि प्रशासन क्राइम में गुंडों को कम पकड़ने का काम कर रही है और दारू पकड़ने का ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि दारू पीने को भी मिलता है और दारू पकड़ने वाले को माल भी उससे खूब वसूला जाता है। तो यानी कि बिहार में कुल मिला के यदि क्राइम का बोलबाला है तो वो नीतीश कुमार जी की देन है। कोई जंगल राज बोलता था लालू के टाइम में, लेकिन महाजंगल राज नीतीश जी के शासनकाल में और भाजपा के शासनकाल में देखने को मिल रहा। मधुबनी जैसे, दरभंगा जैसे शांतिपूर्व जिलों में इतना क्राइम है। कल भी 0 माइल की तरफ गोलियां चली हैं, दे दनादन। तो आश्चर्य की बात है। तो नीतीश कुमार जी थोड़ा संभलिए और ध्यान दीजिए। नहीं संभलता है, उम्र हो चुका है, राजनीतिक से संन्यास लीजिए और वाजपेयी जी की तरह आराम करिए घर के। और वही समझदार व्यक्ति होता है जो समय रहते अगर ये उम्र के हिसाब से काम करना बंद कर देता है, तो जो समझदार बुद्धिजीवी जिसे कहते हैं, वो व्यक्ति उस लाइन से हट के दूसरे को सत्ता देते हैं और कहते हैं कि अब मेरे आराम करने का टाइम हो गया, मैं अब इस लायक नहीं रहा। तो माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपकी एक्टिंग नहीं उतार रहा हूं, ये दुनिया देख रही है, मैं क्या देख रहा हूं। तो समझिए कि आपसे अब कुछ होने वाला नहीं है। सत्ता चलाने के लिए शरीर में भी ताकत की जरूरी होती है, जो आपके ना शरीर में ताकत है और ना दिमाग है अब।